अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास फिजिक्स न्यू बुक बाब 12 के टॉपिक सिस्मिक एंड सुनामी वेव्स को। तो इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन वो बोर्ड में पूछ सकता है वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना वो टॉपिक को रीड करेंगे, इसको अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी आपको बताया जाएगा और साथ में इसको मार्क करके बताएंगे कि आप लोगों ने इसका आंसर कहाँ से लेके कहाँ तक लिखना है। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं, टॉपिक को रीड करते हैं और इसको समझते हैं। जी, सिस्मिक्स और सुनामी वेव्स कुदरती वेव्स हैं। ये जो सिस्मिक और सुनामी वेव्स हैं ये क्या हैं? कुदरती वेव्स हैं, यानी कि ये नेचर कुदरत की तरफ से हैं जो ज़मीन की बैरूनी तह है जिसको क्रस्ट का नाम दिया जाता है और समंदर में होने वाली शदीद तब्दीलियों से पैदा होती हैं। ये वेव्स कैसे पैदा होंगी? यानी कि ज़मीन की बैरूनी तह यानी कि क्रस्ट में अगर कोई तब्दीली होगी या समंदर में कोई तब्दीली होगी तो उस टाइम ये वेव्स जो है ना वो प्रोड्यूस होंगी। ज़मीन की बैरूनी तह में कोई तब्दीली होगी तो उसकी वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस होगी उसको सेस्मिक वेव्स का नाम दिया जाएगा और समंदर में जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी उसको सुनामी वेव्स का नाम दिया जाएगा। इन्हें समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब ये जो वेव्स हैं जो ज़मीन के अंदर प्रोड्यूस होंगी या समंदर के अंदर पैदा होंगी ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए इनको समझना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है और हिफाजती तदाबीर के लिए इनका इल्म अहम है। यानी कि अगर हमने इनसे हिफाजत करनी है तो इस लिहाज से भी इनका इल्म होना जो है ना वो ज़रूरी है। ओके जी, अब हम चलते हैं सिस्मिक वेव्स की तरफ और इसकी सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं कि इसकी जो तारीफ़ बनती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक सिस्मिक वेव्स की तारीफ़ बनती है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। सिस्मिक वेव्स वो वेव्स हैं जो ज़मीन के अंदर सफ़र करती हैं, यानी कि जो वेव ज़मीन के अंदर सफ़र करेंगी उनको क्या नाम दिया जाएगा? सिस्मिक वेव्स का नाम दिया जाएगा। ये आम तौर पर ज़लज़लों, आतिशफ़िशानी धमाकों या ज़ेरे ज़मीन धमाकों के नतीजे में बनती हैं। अब ये वेव्स कैसे बनती हैं? जब ज़मीन के अंदर कोई ज़लज़ला आता है, जब कोई ज़लज़ला आता है तो उस टाइम ये वेव्स बन सकती हैं। आतिशफ़िशानी धमाके यानी कि बाज़ औक़ात जब लावा निकलता है ज़मीन से तो उस टाइम भी ये वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं या ज़मीन के अंदर कोई धमाका हो सकता है तो उस टाइम भी ये वेव बन सकती हैं। अब इन वेव्स को मेजर किससे किया जाता है? तो इन वेव्स को मेजर करने के लिए सेस्मोमीटर को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि सेस्मोमीटर जो है ना इन वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं और साइंसदानों को ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों को समझने में मदद देते हैं। यानी कि इन वेव्स को सेस्मोमीटर से रिकॉर्ड किया जाता है कि इनकी स्ट्रेंथ जो है ना वो कितनी है और यही जो सेस्मोमीटर हैं ये साइंसदानों को ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों को समझने में इनकी मदद करते हैं। ओके जी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन होगी सिस्मिक वेव्स की। और सिस्मिक वेव को रिकॉर्ड करने के लिए या मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? तो वो है सिस्मोमीटर। ये आपसे एमसीक्यूज़ में ये चीज़ पूछ सकता है। जी, अब हम चलते हैं प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स जो है ना वो सिस्मिक वेव्स की एक टाइप्स है, ठीक है? और ये यानी कि जो सबसे तेज़ टाइप्स होगी ना, जो वेव सबसे ज़्यादा सफ़र जल्दी से करेंगी, उन वेव्स को प्राइमरी वेव्स का नाम दिया जाएगा। ये सिस्मिक वेव्स की सबसे ज़्यादा तेज़ वेव्स हैं और ज़लज़ले के दौरान सबसे पहले पहुंचती हैं। यानी कि ये सिस्मिक वेव्स की एक टाइप्स हैं जो सबसे तेज़ हैं और ज़लज़ले के दौरान ये सबसे पहले पहुंचती हैं। प्राइमरी वेव्स ठोस, माया और गैस तीनों अजसाम में सफ़र कर सकती हैं। अब प्राइमरी वेव्स ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ज़मीन ठोस है तो ज़मीन के अंदर, नहीं, ये ठोस के अंदर भी ट्रैवल करेंगी, माया के अंदर भी और गैस, तीनों अजसाम के अंदर जो है ना ये सफ़र कर सकती हैं। ये वेव्स किसी मटेरियल को इस सिमत में सिकुड़ती और फैलती हैं जिस सिमत में वेव्स सफ़र करती हैं। अब क्या है कि जिस मटेरियल के अंदर ये वेव सफ़र कर रही होंगी ना, ये उसी सिमत में वेव्स को सिकुड़ती भी हैं और फैलाती भी हैं। जिस वेव्स में जो है ना ये जिस सिमत में ये वेव सफ़र कर रही होगी उसी सिमत में मटेरियल को ये सिकुड़ाएंगी भी सही और फैलाएंगी भी सही। ओके जी, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक स्लिंकी स्प्रिंग को आगे पीछे हरकत दी जाती है। यानी कि एक स्लिंकी स्प्रिंग को अगर हम आगे पीछे हरकत दें, ऐसे जैसे वो आगे पीछे हरकत देते हैं तो ये भी उसी तरह ही जो है ना वो आगे सफ़र करती हैं। तो प्राइमरी वेव्स में कंप्रेशन और रियरफेक्शन बारी बारी बनती हैं। स्लिंकी स्प्रिंग के अंदर भी कंप्रेशन और रियरफेक्शन बनती हैं, इसीलिए प्राइमरी वेव्स के अंदर भी कंप्रेशन और रियरफेक्शन बारी बारी बनती हैं। अब यहाँ से देखें तो ये एक मटेरियल है, उसके अंदर ना ये प्राइमरी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये
इस जगह पे और इस जगह पे ये जो लाइंस है ना ये ज़्यादा क्लोज हैं, तो जहाँ पे ये लाइंस क्लोज होंगी तो आप इसको जो है ना वो ज़्यादा डेंसिटी वाला मटेरियल भी कह सकते हैं, या इसको कंप्रेशन का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे कम डेंसिटी है, जहाँ पे डेंसिटी कम होगी वहाँ पे आप रियरफेक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जी यहाँ तक जो है ये प्राइमरी वेव्स की डेफिनेशन भी कवर होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे सुनामी वेव्स की तरफ। जी, ज़मीन की जो बैरूनी सतह के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो सेस्मिक वेव्स, और जो समंदर के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, सुनामी वेव्स का। सबसे पहले सुनामी ने वेव्स की डेफिनेशन करते हैं, इसकी तारीफ को देखते हैं। सुनामी वेव्स समंदर में पैदा होने वाली सबसे बड़ी, बहुत बड़ी और ताकतवर वेव्स होती हैं। यानी कि ये समंदर के अंदर पैदा होने वाली बहुत बड़ी और ताकतवर वेव्स हैं। यानी कि जो समंदर के अंदर बड़ी और ताकतवर वेव पैदा होंगी उनको क्या नाम दिया जाएगा, सुनामी वेव्स का नाम दिया जाएगा। ये वेव समंदर के अंदर अचानक होने वाली शदीद तब्दीलियों से बनती हैं, जैसे ज़ेरे समंदर जलज़ले, समंदर के अंदर कोई जलज़ला हो गया, समंदर के अंदर कोई धमाका हो गया या लैंड स्लाइडिंग होगी, उस टाइम ये वेव्स जो है ना वो पैदा होती हैं। ओके जी। जब ऐसा वाक़या होता है तो समंदर की तह में अचानक ऊपर की तरफ धक्का लगता है। यानी कि जो समंदर की तह है, समंदर की निचली वाली सतह है, इससे क्या होगा, ऊपर की तरफ ना एक धक्का लगेगा, जिससे पानी का एक बहुत बड़ा वॉल्यूम ऊपर उठ जाता है। ये खलल बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा करते हैं, जैसा कि ये शक्ल में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो नीचे से ना समंदर के पानी को ना एक धक्का लगा है, जिसकी वजह से ये ऊपर एक बहुत बड़ी लहर पैदा हुई है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर आया है। ये लंबी और तेज़ रफ्तार वेव्स की सूरत में पूरे समंदर में फैल जाता है। और ये क्या है, ये लंबी और तेज़ रफ्तार वेव की सूरत में ना पूरे समंदर में फैल जाएगा। जी, अब हम चलते हैं सुनामी वेव्स की खसूसियात की तरफ। ये क्वेश्चन आपसे वो लॉन्ग में भी पूछ सकता है कि सुनामी वेव्स की तारीफ़ करें और इसकी खसूसियात जो है ना वो लिखें। गहरे समंदर में सुनामी वेव्स इंतहाई तेज़ स्पीड से सफ़र करती है, यानी कि जहाँ पर समंदर की गहराई ज़्यादा होगी, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे क्या है, ये जो वेव्स है ना ये तेज़ स्पीड में सफ़र करती हैं, अक्सर 800 किलोमीटर फ़ी घंटा तक। यानी कि इनकी रफ्तार कितनी होती है, 800 किलोमीटर फ़ी घंटा, यानी कि 1 घंटे में ये 800 किलोमीटर का सफ़र कर जाती हैं। लेकिन गहरे पानी में इन वेव्स की ऊंचाई बहुत कम होती है, सिर्फ चंद सेंटीमीटर, क्योंकि वहाँ पे पानी की गहराई बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी जो ऊंचाई है ना वो कम होगी, चंद सेंटीमीटर तक होगी। इसलिए बड़े जहाज़ और किनारे से दूर मौजूद लोग इन्हें महसूस नहीं कर सकते। यानी कि जो बहरी जहाज़ के अंदर लोग होंगे और किनारों से दूर लोग खड़े होंगे वो इनको महसूस नहीं कर सकते, उनको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे जो है ना वो वेव प्रोड्यूस हुई है। लेकिन जब यही वेव्स कम गहरे साहिली इलाके की तरफ आते हैं, जहाँ पर पानी की गहराई कम होती है समंदर के अंदर, जब ये वहाँ पर आती हैं तो इसका जो तर्ज अमल है वो मुकम्मल तौर पे बदल जाता है, क्योंकि वेव का नीचे वाला हिस्सा समंदर की तह से टकराकर इसकी हरकत को तब्दील कर देता है। अब क्या होगा, ये इसकी 5-6 खसूसियात हैं। पहली खसूसियत क्या है कि यहाँ पर आके जब ये कम गहरे पानी में आएगा तो वेव की स्पीड कम हो जाती है। जैसे जैसे पानी कम गहरा होता है, सुनामी वेव्स का निचला हिस्सा समंदर की तह से टकराकर सुस्त होना शुरू हो जाता है। यानी कि इससे जो वेव्स है, जो सुनामी वेव्स हैं, जब ये ज़्यादा गहरे पानी से कम गहरे पानी की तरफ आएंगी तो इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा जी, वेवलेंथ भी कम हो जाती है। जैसे जैसे सुनामी कम गहरे पानी की तरफ बढ़ता है, वेव क्रस्ट के दरमियान फासला कम होता जाता है। जब फासला कम होगा क्रस्ट के दरमियान, आपने ये पढ़ा है कि वेव की जो वेव लेंथ होती है, टू क्रस्ट के दरमियान जो फासला होता है वो वेव लेंथ होता है। जब क्रस्ट के दरमियान फासला कम होगा तो ज़ाहिरी बात है वेव लेंथ भी कम हो जाएगी, यानी कि वेव लेंथ छोटी हो जाती है। ओके जी। उसके बाद 4 पॉइंट क्या है जी, सॉरी 3 पॉइंट क्या है जी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जब ये वेव ज़्यादा गहरे पानी से कम गहरे पानी की तरफ आएगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, स्पीड कम होगी, वेव लेंथ भी कम होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो बढ़ जाएगी। कम वक्त में ज़्यादा वेव्स सैल तक पहुंचती हैं, जिससे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। उसके बाद एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका जो एम्पलीट्यूड है, यानी कि जो वेव की हाइट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब सुनामी वेव्स की एनर्जी कम हो जाती है तो वेव्स की ऊंची
ऊंचाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि साहिल के करीब पहुंचकर सुनामी कई मीटर बुलंद हो जाती है। यानी कि जहाँ पे पानी की गहराई ज़्यादा होगी वहाँ पर इसकी ऊंचाई कम होगी, लेकिन जैसे ही साहिल समंदर के करीब पहुंचेगी तो इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहाँ पे जाके फील होगा कि जो है ना वो कोई लहर आई है। नंबर 5 पे जो है ना वो ये तब्दीलियाँ सुनामी वेव्स को बहुत बुलंद और ख़तरनाक बना देती हैं। बाद सुनामी वेव्स की ऊंचाई 30 मीटर, यानी कि जहाँ पर पानी की गहराई कम होगी, जहाँ पे साहिल समंदर होगा, समंदर ख़त्म होगा, वहाँ पे इसकी ऊंचाई कितनी 30 मीटर यानी कि 100 फुट तक पहुँच जाती है। इतनी बड़ी वेव साहिली इलाकों में शदीद सैलाब, इमारतों की तबाही और जानों के नुकसान का बाइस बनती है। पॉइंट 6 है इसका। 2004 यानी कि 2004 में बहरे हिंद में आने वाला सुनामी तरीक के बदतरीन कुदरती हादसात में से एक था। ये सुनामी सुमात्रा यानी कि ये इंडिया का एक शहर है, सुमात्रा के करीब एक बहुत बड़े ज़ेरे समंदर ज़लज़ले से पैदा हुआ, जिसने समंदर की तह के एक वसी हिस्से को अचानक ऊपर धकेल दिया। इस धमाका खेज़ हरकत ने ताकतवर सुनामी वेव्स पैदा की, जो हज़ारों किलोमीटर तक सफ़र करती हुई कई मुल्कों जैसा कि इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड के साहिलों से टकराई। यानी कि ये समंदर इंडोनेशिया के साथ भी लगता है, श्रीलंका के साथ भी, भारत के साथ भी और थाईलैंड के साथ भी, के साहिलों के साथ। यानी कि ये जो वेव गहरे पानी में जब प्रोड्यूस हुई तो ये फैलकर इंडोनेशिया की तरफ भी चली गई, श्रीलंका की तरफ भी चली गई, भारत की तरफ भी चली गई और थाईलैंड के साहिलों से जाकर टकराई। बहुत जगहों पर लहरों की ऊंचाई 15 मीटर यानी कि 15 मीटर से भी ज़्यादा थी। इस आफत ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई और 2,30,000 से ज़ायद जानें ज़िया हुई। यहाँ तक जो है ये आपका टॉपिक कवर हो गया। अब इसके क्वेश्चन को देखने से पहले हम जो है ना वो क्या आप जानते हैं, ये वाले टॉपिक जो है ना वो रीड कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन को देखते हैं जी। समंदर के बीच सुनामी तकरीबन 1 मीटर ऊंचा होता है, यानी कि समंदर के करीब देखें तो ये कितना ऊंचा होता है 1 मीटर, और इतना हमवार होता है कि किसी कश्ती के नीचे से गुजर जाए तो महसूस भी नहीं होता। लेकिन जैसे ये साहिल के करीब पहुंचता है तो इसकी स्पीड 250 यानी कि 250 मीटर फी सेकंड से कम होकर 15 मीटर फी सेकंड रह जाती है। यही अचानक कमी इसकी बहुत बड़ी और तबाहकुन वेव्स पैदा करती हैं। अच्छा जी, दिलचस्प मालूमात में एक टॉपिक इसका ये भी आ गया है कि अक्सर सुनामी वेव्स को ये पूछ सकता है कि सुनामी वेव्स को टाइडल वेव्स क्यों कहा जाता है, ये भी एक सवाल बनता है आपके पास, ठीक है। अगरचे सुनामी वेव्स को अक्सर टाइडल वेव्स भी कहा जाता है, लेकिन सुनामी दरअसल टाइड्स की वजह से नहीं बनती, बल्कि क्या है, ज़मीन के समंदर के अंदर ज़लज़लों या फिर वो आतिशफ़िशानी जो धमाकों के नतीजे में बनती हैं। जो टाइडल वेव्स हैं वो टाइड्स की वजह से बनती हैं, लेकिन जो सुनामी वेव्स हैं वो ज़मीन के अंदर, समंदर के अंदर ज़लज़लों, आतिशफ़िशानी धमाकों की वजह से बनती हैं। इनको टाइडल वेव्स का नाम तो दिया जाता है, लेकिन ये टाइड्स की वजह से नहीं बनती। ओके जी। अच्छा जी, अब ज़रा इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं हम जी। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकता है पेपर में वो ये है कि सिस्मिक्स और सुनामी वेव्स में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सिस्मिक वेव्स, इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिस्मिक वेव्स का हो गया, और सुनामी वेव्स का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। तो पहला क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा, ये अलग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, सिस्मिक और सुनामी वेव्स में क्या फ़र्क है, इस तरह भी पूछ सकता है। वो ये भी कह सकता है कि सिस्मिक वेव से क्या मुराद है और सुनामी वेव से क्या मुराद है, ये अलग अलग क्वेश्चन भी बना सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो है प्राइमरी वेव्स से क्या मुराद है। तो प्राइमरी वेव्स का आंसर जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये प्राइमरी वेव्स का जो है ना वो आंसर आ गया, ठीक है। और इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि सुनामी वेव्स की खसूसियात लिखें। तो ये इसकी खसूसियात हैं, टोटल 6 हैं। आपसे वो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में 2 से 3 पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इसकी फर्स्ट खसूसियात होगी, ये सेकंड, थर्ड, 4, 5, 2 से 3 जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन वो बना सकता है कि सुनामी वेव से क्या मुराद है और इसकी खसूसियात को तफसील से बयान करें।
ओके जी, यहाँ तक जो है ये आपका टॉपिक कवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।